Welcome students, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं अभी हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे हर रोज डिस्कस कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको लॉकडाउन की इस स्थिति में शिक्षण प्रशिक्षण के साथ जोड़कर रखा जाए। इस क्रम में हमने अपने अध्ययन का आधार बनाया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के डीएलएड के सिलेबस को। लेकिन यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीएड के साथ, एमएड के साथ, एमए इन साइकोलॉजी, सीटेट और एजुकेशन पेपर से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स सबों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप इसे काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आए वो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट्स को भेज दें, हम लोग उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। या फिर जो नए विजिटर्स हैं हमारे इस चैनल पे वो वीडियो के अंत में कमेंट्स के द्वारा हमें सूचित करें तो हम फिर उसको रीशूट कर लेंगे। देखिए, हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाकी अलग अलग फील्ड के लिए भी उपयोगी है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जाता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी रिलेवेंट है। अगर इसको समय रहते पहचान लिया जाए तो काफ़ी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, और अगर हमने इसकी उपेक्षा कर दी तो हमारा समाज और मानवता दोनों ही कुछ विशेष चीज़ों को प्राप्त करने से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। देखिए, आप लोग देखे होंगे लगातार घर में या फिर अपने समाज में, विद्यालय में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को डिस्कस किया जाता है। जैसे कोई एक्टर है, कोई सिंगर है या कोई डांसर है, या फिर आप देखेंगे कि कोई टीचर हैं अगर, या कोई बिजनेसमैन है, तो इन सभी लोगों के लिए यूज किया जाता है एक चीज कि इन लोगों में गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अपने क्षेत्र में यह काफी ज्यादा सफल हो पाए। एक्चुअली वो अपने किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे जितने भी क्षेत्रों का नाम अभी मैंने आपको बताया, गायन हो, एक्टिंग हो, प्लेइंग हो, स्पोर्ट्स हो, व्हाटएवर, किसी भी क्षेत्र में वो एक विशेष प्रकार की योग्यता धारण करते हैं और उनकी इस योग्यता के वजह से उन्हें एक पहचान मिलता है, या फिर उस क्षेत्र में वो निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं जो दूसरों के लिए लगभग अविश्वसनीय हो जाता है। तो आप एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने लिए तैयार करते हैं। आप कहते हैं कि हर कोई ऐसा करके ऐसा नहीं बन सकता, उन लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ दे रखा है। तो ये गॉड गिफ्टेड की संकल्पना हमारी दी हुई है, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे अलग नजरिए से देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता है कि ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, बल्कि ये एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता। तो मनोवैज्ञानिकों ने सिरे से उनके जन्मजात योग्यता वाले सिद्धांत को नकार दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये योग्यता एक विशेष कार्य को करने की क्षमता से संबंधित है। यही वजह है कि वो इस क्षेत्र में इतना ज्यादा सफल हो पाए हैं। यानी हम लोगों ने जो अनौपचारिक भाषा में जिसे गॉड गिफ्टेड टैलेंट का नाम दे रखा है, उसे औपचारिक फॉर्मल वे में एजुकेशन में डिस्कस करते समय मनोवैज्ञानिक एप्टीट्यूड के नाम से पुकारते हैं, यानी अभिक्षमता। तो अभिक्षमता के बारे में अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया,
इसके आधार पर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बन रहा होगा कि सरल शब्दों में, अगर इजी वे में कहा जाए, एक लेमैन की भाषा में कहा जाए, तो किसी क्षेत्र में या किसी समूह कार्य कुशलता की जो विशिष्ट योग्यता किसी के अंदर पाई जाती है या जो विशिष्ट क्षमता किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, वही अभिक्षमता है। यानी अभिक्षमता एक ऐसी योग्यता है, किसी भी काम को करने की ऐसी योग्यता है जो किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समूह में आपको सफलता दिलाती है या फिर आपकी विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात भी सही है कि कोई व्यक्ति अगर तेज दौड़ सकता है तो जरूरी नहीं है कि हर कोई यूसेन बोल्ट की तरह तेज दौड़ता हो, तेज भागता हो। हर कोई एक अच्छा मेलोडियस सिंगर नहीं हो सकता। हर किसी के वश में सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या विराट कोहली के जैसा बैटिंग करने की क्षमता नहीं हो सकती है। सब में ये क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो ये एप्टीट्यूड का एक विषय बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें या फिर एक टीचर को एप्टीट्यूड के बारे में क्यों जानना चाहिए, अभी क्षमता का अध्ययन क्यों करना चाहिए। देखिए, जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे कि आपको ये क्यों पढ़ना है, तब तक ये आपको यूजलेस लगेगा। देखिए, एक टीचर को इसलिए जानना चाहिए अभी क्षमता या एप्टीट्यूड के बारे में, ताकि वो अपने किसी भी स्टूडेंट में अगर किसी प्रकार की विशेष योग्यता या विशेष क्षमता को देखता है, उसको फाइंड आउट करता है, तो उसकी सूचना वो उसके पेरेंट्स को दे सके और विद्यालय में ही उनके उस विशिष्ट क्षमता के पोषण के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए कुछ ऐसा माहौल तैयार कर सके, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जिससे उस बालक के विशिष्ट क्षमता का विकास हो सके, वो अपने विकास की संभावनाओं को प्राप्त कर सके। इसीलिए इसका ज्ञान एक टीचर के लिए काफी जरूरी माना गया है। इसको ठीक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे हीरे को तराशा जाता है, तो ठीक वैसे ही हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है। हर एक स्टूडेंट को आप हीरा मान सकते हैं। उसके अंदर कोई विशिष्ट क्षमता है, कोई किसी कार्य के प्रति विशिष्ट योग्यता वो धारण करता है। तो उस योग्यता को, उस क्षमता को पहचानना, उसको निरंतर तराशना, बिल्कुल हीरे को तराशने जैसी प्रक्रिया है शिक्षण प्रक्रिया में अभिक्षमताओं का विकास करना। तो ये तभी संभव है जब एक टीचर को इस बात का ज्ञान हो और इस बात की समझ हो। यही वजह है कि एप्टीट्यूड के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान आपको पढ़ना और जानना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ पा रहे होंगे कि किसी भी बालक में या किसी भी मानव में किसी भी काम को करने के लिए जो विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता मौजूद होती है, वही उसकी अभिक्षमता है। और बालकों की छिपी हुई इस योग्यता को पहचानना, उसे उचित वातावरण प्रदान करना, उसके अभिक्षमताओं में निरंतर विकास करना, ताकि वो अपने संभावनाओं को प्राप्त कर सके। जितनी पोटेंशियल उनके अंदर है, जो कुछ भी बन सकने की पॉसिबिलिटीज उनके अंदर है, उस चीज को वो प्राप्त कर सके। इसलिए एक शिक्षक को और एक अभिभावक को अभिक्षमताओं की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो अर्थ को समझ लेने के बाद यह प्रश्न उठता है कि इसकी परिभाषाएं मनोविज्ञान में किस प्रकार से दी गई हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान में एक समस्या है। एप्टीट्यूड को लेकर विद्वानों के बीच में जबरदस्त मतभेद है। ये लोग किसी एक पॉइंट पर सहमत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पूरा मनोविज्ञान दो संप्रदायों में बट गया। अभिक्षमता को लेकर दो भागों में बट गया है। एक भाग ऐसा है जो मानता है कि अभिक्षमता जन्मजात और अर्जित योग्यता होती है, और वहीं पर जो दूसरा है वो कहता है कि ये एक ऐसा गुण है जो कई सारे गुणों का समावेश है। दोनों ही अपने पक्ष में जबरदस्त तर्क का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि दोनों में से
किसी एक पर सहमति नहीं बन पाई है। तो हम दोनों ही चीजों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, पहला वर्ग जो ये कह रहा है कि ये जन्मजात और अर्जित योग्यता है, तो आप देखेंगे कि किसी बालक में जन्म के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ही किसी खास तरह की योग्यता विकसित होनी शुरू हो जाती है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनको डांसिंग की प्रैक्टिस कभी नहीं कराई गई, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। म्यूजिक से संबंधित चीजों में भी ये देखा गया है। लेकिन ये जन्मजात योग्यता अभी क्षमता में तब परिवर्तित होती है जब इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए, फॉर्मल वे में उन बालकों की उस क्षमताओं का विकास किया जाए। तो ये जन्मजात और अर्जित योग्यता है। तो पहला वर्ग अपने हिसाब से इसके पीछे तर्क देता है और वो सही भी है काफी हद तक। दूसरा वर्ग कहता है कि ये एक ऐसा गुण है जिसमें कई गुण शामिल है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि सिर्फ म्यूजिक, डांसिंग या किसी खास क्षेत्र को लेकर के हम नहीं चल सकते, बाकी चीजों को भी लेकर चलना होगा। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए, या जुडिशियरी में देखिए, इंजीनियरिंग में देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क्स में आप देखिए, तो वहां पर क्या होता है कि लोग अपने कई तरह की योग्यताओं को एक साथ प्रदर्शित कर रहे होते हैं और उनका यही एप्टीट्यूड उनको उस क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। आपने विंग्स ऑफ फायर पढ़ा होगा, अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है ये, और इसमें वो लिखते हैं कि कैसे पहले वो सिर्फ एविएशन इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे थे, लेकिन क्लास 5 की एक घटना का डिस्कशन भी वो करते हैं कि उन्हें उड़ने से संबंधित चीजों का ज्ञान जब क्लास 5 में उनके टीचर IV अय्यर स्वामी ने दिया था तो वो समझ नहीं पाए उस चीज को। तो फिर उनके टीचर उनको शीशोर पर ले गए, समुद्र के तटीय इलाकों पर, और वहां शाम के समय में उड़ने वाली चिड़िया को दिखाकर उन्होंने बताया कि कैसे ये अपने दोनों पंख और अपने पूंछ का प्रयोग उड़ने के दौरान करती है। तो इस दौरान उनके अंदर ये मोटिवेशन आया कि ठीक है, हम भी एविएशन लाइन में जाएंगे, उसी को अपना फील्ड बनाएंगे। अब एविएशन फील्ड में जो HAL है, अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि नासिक में अवस्थित है, वहां पर जब वो अपना ट्रेनिंग सेशन वगैरह पूरा कर रहे थे तो उसी समय उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती चली गई। फिर वो चले गए रॉकेट साइंस की ओर, और आप जानते हैं कि भारत ने जो 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण 2 के नाम से जो जाना जाता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका APJ अब्दुल कलाम की रही है। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी एक योग्यता को दूसरे क्षेत्र में अर्जित किए हुए गुण को तीसरे क्षेत्र में लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लिए थे, परिवार उनका गरीबी से भी गुजरा था। उन्होंने खुद बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इमली के बीज वगैरह जमा करते थे, अखबार बेचने का काम करते थे। तो वहां पर जन्मजात योग्यता जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो ईमानदारी और मेहनत का गुण था, उस चीज को लगातार उन्होंने केंद्र में बनाए रखा और उससे संबंधित अन्य गुणों को अर्जित करते चले गए। तो दूसरे मनोवैज्ञानिकों का तर्क भी यहां पर सही लगता हुआ प्रतीत होता है। तो कुल मिलाकर के कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, इसका अभाव है। तो एक परिभाषा है जो सर्वाधिक सुटेबल है, वो है बिंघम की परिभाषा। तो बिंघम महोदय ने कहा है कि अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के बाद उसके ज्ञान, उसकी दक्षता और प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अभिक्षमता वो तत्परता है, रेडीनेस है, या फिर वो झुकाव या रुझान है जो किसी पेशे में या किसी कार्य में भावी सफलता के लिए जरूरी होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका विकास शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है या शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपने अभी तक अभिक्षमता के अर्थ और उसकी परिभाषा को आपने समझ लिया होगा।
अब जो शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछा जाता है अभिक्षमता से संबंधित, जनरली अभियोग्यता और अभिक्षमता को एक साथ मिलाकर एग्जाम में पूछे जाने की परंपरा रही है। अगर अलग से पूछा जाता है तो अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड से संबंधित सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पूछा गया है, या फिर इसके मापन के साथ जोड़कर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की परंपरा रही है। तो हम लोग देखते हैं कि अभिक्षमता का महत्व क्या है, एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, वर्तमान में गुणों का जो एक समुच्चय है या गुणों का जो एक सेट है वो भविष्य की क्षमता की ओर इशारा करती है। तो ये इसका पहला महत्व है। यानी अभी जो कुछ भी योग्यता दिखाया जा रहा है वो चीज भविष्य में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, इस बात का इंडिकेशन करता है एप्टीट्यूड। दूसरा है कि ये केवल योग्यता नहीं है बल्कि कार्य को करने में जो आपकी दक्षता का भाव है, जो एफिशिएंसी का एक फीलिंग्स आपके अंदर है, ये उस चीज को भी एक्सप्रेस करती है, उसको भी अभिव्यक्त करती है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है या तीसरा इंपॉर्टेंस है कि ये किसी वस्तु का नाम नहीं है। अभिक्षमता किसी चीज का नाम नहीं है बल्कि ये एक अमूर्त संज्ञा है, इंटेंजिबल नाउन है, इंटेंजिबल नेम है, लेकिन ये व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि हर व्यक्ति का एप्टीट्यूड अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो लोगों के साथ ये गहराई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये संज्ञा होते हुए भी विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसकी जो चौथी प्रमुख विशेषता है या चौथा जो इसका इंपॉर्टेंस है वह है कि वर्तमान वस्तु स्थिति में होने पर भी इसका निर्देश भविष्य को प्रेरित होता है। यानी ये एक भविष्य की रणनीति है कि भविष्य में किस तरीके से किसी बालक के किसी गुण का विकास किया जाना है, ये इस चीज पर निरंतर बात करता है। तीसरा है लास्ट है कि अभिक्षमता का जो क्षेत्र है वो रुचि, योग्यता और संतुष्टि इन सभी के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ होता है। यानी अभिक्षमता में अनिवार्य तौर पर रुचि भी होती है, योग्यता भी होती है और सेटिस्फैक्शन भी होता है। कुल मिलाकर आप देखें तो इंटरेस्ट को, एबिलिटी को और सेटिस्फैक्शन को, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें इज इक्वल टू एप्टीट्यूड होता है। तो ये सिर्फ आपकी योग्यता नहीं है, ये सिर्फ आपके रुचि का क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये आपके द्वारा किए गए कार्य या आपके द्वारा प्रदर्शित की हुई विशिष्ट योग्यता के प्रति संतुष्टि का भी एक भाव है। अब बहुत सारे परीक्षण प्रयोग में लाए जाते रहे हैं अभिक्षमता से संबंधित। आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। उस एप्टीट्यूड में आप देखेंगे कि जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर यूजीसी नेट का हो या सीटेट वगैरह में भी है, टीईटी में भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहते हैं। तो हर एक क्षेत्र में आपको विशिष्ट योग्यता का प्रदर्शन करना होता है या उस योग्यता को धारण करना होता है। आप में है या नहीं है, इसी को जांचने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इससे पता चल जाता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए या इस क्षेत्र के लिए फिट हैं या नहीं है। तो कई तरह के परीक्षण काम में लाए गए हैं। तो फ्रीमैन महोदय ने 1965 में इसको क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि किसी कार्य को करने की क्षमता का मापन, किसी काम को करने की जो आपकी योग्यता है, क्षमता है, उसका मापन ही अभिक्षमता का मापन कहलाता है या एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। तो दो तरह के मापन अभी तक देखे गए हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। पहला है जिसे हम लोग एक कारक के नाम से जानते हैं, यानी यूनिफैक्टर टेस्ट। तो एक कारक मापन में एक ही तरह की अभिक्षमता की माप की जाती है। यानी अगर मान लेते हैं टीचिंग से संबंधित कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य से संबंधित
टेस्ट ही लिए जाएंगे। तो इस तरह के टेस्ट का एग्जाम्पल है मिनीसोटा यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण। तो मिनीसोटा के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये सब तैयार किया गया था। वो किसी एक ट्रेट को ही मेजर करने का काम करते हैं। दूसरा है बहुकारक यानी मल्टीफैक्टोरियल। तो बहुकारक में क्या होता है, एक से अधिक गुणों का या एक से अधिक अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है। यानी अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जा रहा है तो वहां सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि टीचिंग के साथ साथ लर्निंग, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, पर्सनैलिटी, जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ वहां पर समाहित रहेगा, एडजस्टमेंट से भी रहेगा। यानी एक से अधिक कई तरह के परीक्षणों का ये एक कह सकते हैं सेट है, जिसमें एक से अधिक परीक्षण शामिल होते हैं। यही वजह कि इसको बहुकारक अभिक्षमता परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है फैक्ट, FACT, फैक्ट। फैक्ट का फुल फॉर्म होता है फ्लैगन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, और माना जाता है कि इसमें एक साथ 21 अभिक्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। तो आप किस प्रकार की मान्यता के साथ चलना पसंद करते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग किसी टेस्ट का चयन करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जन्मजात और अर्जित योग्यता मात्र है, तो फिर आप एक कारक टेस्ट को लेकर चलेंगे जो मिनीसोटा परीक्षण के नाम से विख्यात है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कई सारे गुणों का समावेश है, तो फिर आप फैक्ट को लेकर के चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको काफी अच्छे से समझा होगा। अब है कि इन दोनों ही प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत कई सारे परीक्षण के नाम हैं। इससे संबंधित जानकारी आपको PDF नोट्स के द्वारा दे दी जाएगी। और जो जनरली प्रयोग में लाए जाते हैं वो नेचर के आधार पर दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट जो है उसमें कुछ यांत्रिक योग्यताओं को मापने का प्रयास किया जाता है। यांत्रिक योग्यताओं का मतलब होता है जैसे वो एक यंत्रवत क्रियाशील वाली योग्यता हो, यानी आपके अंदर कोई गुण इस तरीके से बैठ चुका है कि आप मशीन के तरह काम कर सकते हैं, आपको बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे संबंधित बहुत सारे टेस्ट हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो लिपिकीय अभिक्षमताओं पर आधारित है, यानी क्लर्कियल एप्टीट्यूड पर आधारित है। क्लर्कियल एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक साथ कई कार्य को करना। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि नाम में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन नेचर बिल्कुल वैसा ही है जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि स्कूल के लेवल पर एज ए टीचर आप किस तरह के गुणों को जांचने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए ये एप्टीट्यूड परीक्षण आपको प्रयोग में लाना पड़ता है। तो देखिए, आप देखेंगे कि कई सारे गुणों को, कई सारी क्षमताओं, योग्यताओं को जांचने परखने के लिए और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए आपके द्वारा कुछ खास एरिया में इस एप्टीट्यूड टेस्ट को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप देखेंगे संगीत या फिर कला, फाइन आर्ट से रिलेटेड होगा, फिर मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कानून यानी लीगल, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अध्यापन से संबंधित चीजों को शामिल किया जाता है। और इसके आधार पर आप एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये स्टूडेंट भविष्य में इस क्षेत्र में काफी अच्छा कर सकता है। तो इस एप्टीट्यूड का काफी रोल रहा है, क्योंकि अपने समाज में हमने देखा है कि अलग अलग तरह के बालक हैं, अलग अलग तरह की योग्यताएं धारण करते हैं। इसमें किसी के द्वारा हो सकता है आगे चल के इंडियन हॉकी टीम को लीड किया जाए, हो सकता है कोई आगे निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम को लीड करे, हो सकता है कोई शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जैसे मुकाम तक पहुंचे, कोई इसी में से मिल्खा सिंह निकलेगा, या फिर आप देखेंगे इसी में कोई AR रहमान निकलेगा, कोई अमिताभ बच्चन निकलेंगे। तो किसके अंदर कौन सी क्षमता है, इसको जानना जरूरी होता है। फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर उनको सही डायरेक्शन में ट्रेंड किया जाए और लगातार उनके उस योग्यता को विकसित करने का प्रयास किया जाए, तो हमारा समाज जो होगा उसमें उसके कई आयाम होंगे, और प्रत्येक आयाम हमारे समाज का एक विशिष्ट एग्जाम्पल बनेगा। आगे आने वाले लोगों के लिए भी ये मार्गदर्शन का काम करेगा।
तो अपने सोसाइटी के लेवल पर, डे टू डे लाइफ के लेवल पर या करियर को चुनने के लेवल पर, हर लेवल पर एप्टीट्यूड का काफी अहम रोल होता है। यही वजह है कि एक टीचर को एप्टीट्यूड के बारे में जानना जरूरी होता है। आई होप कि आपको आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर मान लेते हैं कोई चीज ऐसा रहा हो जो स्पष्ट नहीं हो पाया हो, तो मैंने पहले ही आपसे रिक्वेस्ट किया है, आप हमें तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। और आज के इस टॉपिक से संबंधित जो पीडीएफ नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले अंक में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।